दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, जिसमें 8 प्लैनेट्स, एक स्टार, थोड़ा ड्वार्फ प्लैनेट्स और कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं। क्या आपको पता है कि हमारी सोलर सिस्टम कैसे बनी थी? और तो और आपको पता है कि अर्थ पर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ था? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम ह्यूमंस का जन्म कैसे हुआ था और अर्थ एंड सोलर सिस्टम कैसे बनी थी। तो पूरी बात जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धी और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम का नामो निशान नहीं था। तब वहाँ पे सिर्फ स्टार डस्ट और गैस थे। तब नज़दीक ही कोई स्टार सुपरनोवा ब्लास्ट करता है, उसकी वजह से ये गैस और स्टार डस्ट कोई क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैस और स्टार डस्ट के क्लाउड्स कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब कि वो उनकी ग्रेविटी में समा जाते हैं और बाद में वो क्लाउड एक सोलर नेब्यूला बन जाते हैं और स्पिन करने लगते हैं। ये पूरी स्पाइरल डिस्क बहुत सारे मटेरियल से बनी थी। उसकी ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल खींच रही थी और उसके कोर का प्रेशर इतना था कि हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होने लगे और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से ये बन गया हमारा सन। हमारे सन में 99% मटेरियल समाया हुआ है और जो बाहर का 1% मैटर था वो ग्रुप बनने लगा और एक दूसरे से टकराने लगा। टकराने की वजह से ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनने लगे। ये इतने बड़े हो गए कि इनकी ग्रेविटी बाद में इनको स्फीयर का शेप देने लगी। बाद में ये ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और मून बन गए। अब हमारी अर्थ में सबसे पहले कोर बना, बाद में सरफेस। जो डेंस मटेरियल था वो सेंटर में चला गया और जो लाइट मटेरियल था वो क्रस्ट बन गया। अब अर्थ अपने हीट रेडिएशन की मदद से हीट अपने बाहर निकालने लगा और कूल होने लगा और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सल्फर, मीथेन, हाइड्रोजन और CO2 से एटमॉस्फेयर बनने लगा और उसकी मदद से एसिड रेन हुई और फॉर्म हुआ आइस और स्टोन्स। अब उसके थोड़े साल बाद CO2 की हीट की वजह से ये आइस मेल्ट हुई और फॉर्म हुआ वाटर। अब थिया नाम का एक एस्टेरॉइड जो कि मार्स जितना बड़ा था वो अर्थ से टकराया और फॉर्म हुआ मून। और उसके साथ साथ उस एस्टेरॉइड के पास बहुत सारा पानी भी था। वो सारा पानी अर्थ पर आ गया और बड़े बड़े ओशियंस में कन्वर्ट होने लगा। अब इतना सारा पानी आने की वजह से वाटर साइकिल भी शुरू होने लगी। तो दोस्तों, अर्थ फॉर्म होने के 1.5 साल बाद अर्थ पर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकारियोट्स था जो वाटर में पाया गया। प्रोकारियोट्स एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बाद में ये प्रोकारियोट्स मिलकर बैक्टीरिया बनने लगे और पानी में लील भी बनने लगी। अर्थ फॉर्म होने के 4.2 बिलियन साल बाद यानी 200 से 251 मिलियन साल पहले आर्कोसॉरस नाम के रेप्टाइल्स वाटर में रहने लगे और 40 मिलियन साल बाद हीट की वजह से ये रेप्टाइल्स में से 5% ही जिंदा रह पाए। उसमें से थोड़े वाटर में रहने लगे और 2% रेप्टाइल डायनासोर में इवॉल्व हुए और फॉर्म हुआ मेसोजोइक एरा। ये एरा करीब 252 मिलियन ईयर्स से 66 मिलियन ईयर्स पहले के बीच में हुआ। अब करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले एक 10 से 15 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से टकराया और साथ ही वोल्केनिक इरप्शन की वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अब ओशियन सबसे सेफ प्लेस था डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद। ओशियंस में से रेप्टाइल इवॉल्व हुए और बने पेंगुइन और डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद जो कि बर्ड्स बच गए थे वो इवॉल्व हुए पेंगुइन में। अब 66 मिलियन से 3 मिलियन साल पहले के बीच में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स का जन्म हुआ और इवॉल्व हुए और उसके 60 मिलियन साल बाद होमो इरेक्टस का जन्म हुआ यानी ह्यूमंस इवॉल्व हुए और तब फॉर्म हुआ स्टोन एज यानी कि पत्थर युग। अब पत्थर युग के एंड में सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन यानी कि होमो सैपियंस इवॉल्व हुए और उनके पास स्टोन की बहुत सारी जानकारी भी थी। और दोस्तों, इन लोगों के पास अपनी खुद की एक लैंग्वेज भी थी जो कि हमें अभी समझ में नहीं आती। बाद में आगे जाके इजिप्शियन लैंग्वेज बनी और बाद में संस्कृत भाषा का भी जन्म हुआ। लेकिन जो स्टोन एज के लोग थे उन लोगों ने अपनी 50,000 भाषा बना ली थी। वो अभी एंशिएंट गुफाओं के पत्थर में भी लिखी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।
तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।